हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। तो आज की जो रीडिंग है ये हमारी रहने वाली है। देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि क्या वो आपके लिए तरसते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक है, क्या वो आपके लिए तरसते और तड़पते हैं। ठीक है, ये हमारे रीडिंग का आज का टॉपिक है। और कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे हम, चूँकि नाइट का टाइम है और कैंडल वैक्स रीडिंग हमारा होगा ही होगा, आपको तो पता ही है ना। तो यही हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। आज की रीडिंग में हम टोटली देखने वाले हैं कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक, आपको लेकर के इनके दिल दिमाग में, ठीक है, क्या चलता है और क्या वो आपके लिए तरसते हैं, तड़पते हैं या नहीं। ठीक, तो ये हमारे रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। चलो फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ठीक है, अपने पर्सन को आप याद कर लो, अपने पर्सन को आप फील कर लो। ठीक है, और इसके साथ ही बता दूं कि जनरल रीडिंग है, सो हर बात रेजोनेट करे कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हर एक पॉइंट रेजोनेट करेगी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सो वैसे ही लेना है आपको। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब समझदार हो और समझोगे मेरी बातों को। ठीक, तो चलो फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ठीक है, अपने पर्सन को आप याद कर लो। चलो फिर अब क्या करना है आपको, मैं बता दूं कि जिनको भी मुझसे टैरो रीडिंग लेनी है पैर कह रही थी, टैरो रीडिंग लेनी है, कुंडली रीडिंग लेनी है या पाम रीडिंग लेनी है, वो लोग मुझसे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। और जिनको इन सब ब्रेसलेट में से कोई ब्रेसलेट चाहिए, 7 चक्रा, ग्रीन एवेंचर या फिर जो है लव के लिए चाहिए, रोज़ क्वार्ट्ज चाहिए, है ना, एमेथिस्ट चाहिए या कोई भी ब्रेसलेट चाहिए आपको, आप लोग कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हो। ठीक है, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़। ओके। दर्द में तन्हाई में इश्क के गहराई। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं सिंगर हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा सॉन्ग आपको पसंद ही आए। आपकी मेंटालिटी के ऊपर है कि आप उसको कैसे लेते हैं। ठीक है, तो हर कोई, मैं ये नहीं कह रही कि मैं सिंगर हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी सॉन्ग चैनल होगा वो मैं गुनगुनाती हूँ। ठीक, ओके। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि दो लोग मिलना चाहते हैं, यानी कि आप दोनों मिलना चाहते हो और आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन है जो आप दोनों के ऊपर नज़रें बनाए हुए हैं, आप दोनों को मिलने में प्रॉब्लम कर रहा है, आप दोनों के एक होने में प्रॉब्लम कर रहा है, आप दोनों जो है एकदम से अलग हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स आई हैं, कोई बड़ा पर्सन है, आपकी फैमिली से है, इनकी फैमिली से है, कोई ऐसा पर्सन जिसका अपने घर में बहुत चलता है और उसकी वजह से ही, ठीक है, उसकी वजह से ही आपके मतलब कि आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं। ठीक, यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप दोनों जो है बहुत एक दूसरे के लिए रोते हो, तड़पते हो, बेचैन होते हो। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे बेचैनी और ये तड़प जो है ना, एक तरीके से देखा जाए तो एक होता है ना कि ख़त्म होना, है ना, तो वो ख़त्म नहीं हो रही है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में, ठीक है, बहुत सारे लोग, आपकी भी फैमिली के लोग हैं और इनकी भी फैमिली के लोग हैं, ठीक, जिनकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हो सकता है कि आप मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो, कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ लोग अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम थर्ड पार्टी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग मुझे नज़र आ रहे हैं और आप दोनों की एज गैप हल्की फुल्की होगी, ज़्यादा एज गैप तो मुझे नज़र नहीं आ रही है कुछ लोगों की। ठीक है,
सो इसके अनुसार से मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में बहुत सारी यहाँ पे दूरियां आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा दूरी आ चुकी है आप दोनों के बीच में। ठीक है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच की ये जो आप दोनों का रिलेशन है, ठीक है, ये मुझे कुछ ऐसा भी दिख रहा है, कुछ लोग सोशल साइट से मतलब कि होता है ना, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं कहीं से मतलब कि कहीं ना कहीं तरीके से आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हो गए, है ना। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ लोगों का ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, लेकिन जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और ऑनलाइन ही मिले हैं उनसे ही बातें हुई हैं, ठीक है, चाहे शादी के मैटर को लेकर के ही बातें हुई हैं, जैसे कि होता है ना कि शादी.com और भी बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जिनके थ्रू लोग बात करते हैं। तो मुझे वो चीज़ें भी नज़र आ रही हैं कि वैसा भी है आप दोनों का, आप दोनों की बातें हुई, आप दोनों के बीच में सिचुएशन जो है आगे बढ़ी, मतलब कि बात आगे बढ़ी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बात अब यहीं पे रुक चुकी है, यहीं पे जो है ना थम चुका है। और जो लोग यहाँ पे अभी कह सकते हैं ना, जैसे कि मैरिड हैं, ठीक है, जो लोग मैरिड हैं उनके भी लाइफ में यही प्रॉब्लम घटित हो रही है, यानी कि यही प्रॉब्लम चल रही है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कोई तीसरा चौथा पर्सन आकर के आप दोनों के बीच में वो दीवार खड़ी कर रहा है, ठीक, जिसकी वजह से आप दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे से जुदा हो गए हो। ओके, ओके, सो यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, एक ऐसी चीज़ है जो आप दोनों के बीच में एक दूसरे को खींच रही है ना, यानी कि आपको कई हद तक इस पर्सन को आप भूलने की लगातार कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके माइंड से ये पर्सन की यादें नहीं जा रही हैं, इस पर्सन की बातें नहीं जा रही है, इस पर्सन से जिस तरह से अटैच हुए हो आप, जिस तरह से कनेक्ट हुए हो आप इस पर्सन से चाह करके भी अलग नहीं हो पा रहे हो, चाहे ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, बहुत टाइम हो गया बात किए, लेकिन आप यहाँ पे एकदम से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हो, एकदम आपको बेचैनी हो रही है इस पर्सन को लेकर के। आप रात को नहीं सो पाते हो, आप रात को बेचैन रहते हो, आप जो है आपको इनकी यादें जो है ना, यहाँ पे दिख रहा है कि आपको इनकी यादें एकदम से बेचैन कर देती हैं। और वो यादें कुछ इस तरीके से होती हैं कि आपको होता है ना कि पसीने निकलने लगते हैं, है ना, एसी चल रही होती है लेकिन फिर भी पसीने निकल रहे होते हैं, इस तरीके की जो है ना हेडेक हो जाती है आपको, ठीक। यहाँ पे इस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत बहुत परेशानी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। दर्द में, तन्हाई में, इश्क की गहराई में मुझे तुम याद आते हो। यहाँ पे वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है कि वही है, दर्द में, तन्हाई में आप याद करते हो अपने पर्सन को, ठीक है। और चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझी हुई नज़र आ रही हैं, ठीक। यहाँ पे आपके पर्सन का मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का और आपका दोनों का तो अभी मैं चेक कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे उलझी हुई चीज़ें आपके पर्सन की तरफ से ज़्यादा हैं, आपकी तरफ से तो उतनी नहीं है, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं, ठीक। पहले मैं इनकी फीलिंग्स को देखूँगी आपको लेकर के, फिर मैं बताऊँगी कि ये पर्सन तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं आपके लिए या नहीं। चलो, और व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करते हो, रिस्पांस नहीं मिलता है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको रिस्पांस ज़रूर मिलेगा। कुछ लोग इतना ज़्यादा पेशेंस नहीं रखते हैं ना कि मैं क्या बताऊं, मतलब पेशेंस नाम की उनके डायरी में वो जो होता है ना कि वो नहीं होता है पेशेंस नाम का, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए इंसान को। प्लीज़
आपके पर्सन भी तो खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे, आपके पर्सन भी तो खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा बेचैन नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन एकदम से, आपके जो पर्सन है अकेला बहुत फील करते हैं। ये पर्सन अकेले बहुत ज़्यादा रहते हैं और अकेलापन कुछ इस तरीके से इनके ऊपर हावी रहता है कि ये पर्सन कुछ सोचना समझना सब चीज़ बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन सीरियस है आपके लिए। अगर आप जानते हो, अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन आपके लिए सीरियस नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके जो पर्सन है आपके लिए सीरियस नहीं है। नहीं, यहाँ पे मुझे सीरियसनेस दिखाई दे रही है। ठीक है, और मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही हैं कि आपके पर्सन बेचैन रहते हैं, बहुत 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 बहुत। ठीक है, और मुझे ओके, ठीक है, ये पर्सन अपने दोस्तों के साथ तो टाइम भी स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। ये इनका रोता हुआ चेहरा मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन रो रहे हैं और इनकी फीलिंग मुझे दिख रही है जैसे कि एक होता है ना, जैसे कि अपना दर्द हम किसी से कह भी नहीं सकते। ठीक, सो ऐसी फीलिंग्स है इनकी कि आपको लेकर के ये पर्सन कभी किसी से खुल के बात नहीं कर सकते, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी खिल्ली उड़ाई जाएगी। इनकी बात ना मान करके इनको यही कहा जाएगा कि अरे क्या कर रहे हो और छोड़ दो, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है ना मुझे इनकी नज़र आ रही हैं। ठीक, सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपकी रीडिंग में, आपकी जो यहाँ पे एनर्जी है इसके अनुसार से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन मुझे आपको बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं। आपकी खूबसूरती जो है इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपका खूबसूरत चेहरा, कहते हैं ना कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा, है ना, तो वो मुझे आपका नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना थोड़ा सा सोच करके आपके बारे में कंफ्यूज हो रहे हैं इनकी फीलिंग्स के अनुसार से, क्योंकि यहाँ पे इनके पेरेंट्स इनके सामने और भी लोगों की तस्वीरें और भी लोगों के बारे में बता रहे हैं, मतलब शादी के पर्पज़ से। ठीक, तो यहाँ पे ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि ये क्या करे। एक तरफ तो आप इनके दिल दिमाग में बैठे हो और दूसरी तरफ इनके पेरेंट्स इनको फोर्स कर रहे हैं कि हाँ आपको इनसे शादी करनी चाहिए और इनके साथ ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, है ना। ये पर्सन आपके लिए राइट पर्सन है। ठीक है, और यही सब सोच करके आपके पर्सन काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं और फिर आपको याद करके परेशान हो रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं, अपने आप को रिग्रेट फील हो रहा है इनको। और बहुत ज़्यादा इनको जो है ना चीज़ों को, ठीक है ना, चीज़ों को समझने में टाइम लग रहा है। चीज़ों को ये पर्सन समझ नहीं पा रहे ना। ये पर्सन उदास हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं। और ये पर्सन का ऐसा भी है कि ये पर्सन आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे इनकी एनर्जी के अनुसार से दिख रही है कि ये पर्सन प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं आपके बारे में। आपको बहुत ही रोमांटिक तरीके से ये पर्सन प्रपोज कर सकते हैं शादी के लिए। शादी के लिए ये पर्सन प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि लव के लिए, बट यहाँ पे ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करो। ठीक है, क्योंकि एक बार जब धोखा मिल जाता है ना, तो किसी के ऊपर भरोसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे यही हो रहा है कि इनको बहुत 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 ऐसा लग रहा है कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे। आप अपनी लाइफ में कभी भी इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे आप। यहाँ पे इनको ये नज़र आ रहा है, ये सोच रही है पर्सन, और इनको लगता है कि इन्होंने आपको चीट किया है। ठीक है, और इनको महसूस होता है कि जैसे कि आपको बहुत कुछ चीज़ों को लेकर के इन्होंने छुपाया है और आगे छुपाएंगे, तो वो सारी चीज़ें जो है ना इनके माइंड में बैठी हुई है कि वो सही नहीं है। ठीक, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है इनका।
ठीक, यहाँ पे प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, मुझे क्लियरली नज़र आ रही हैं। ये पर्सन बहुत दुखी है, तरस तड़प तो है ही, तभी तो ये पर्सन आने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन कहीं हद तक आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं, इमोशनली कनेक्ट है ये पर्सन, ठीक, इमोशनली कनेक्ट है, बट आपसे ना मिलना, मतलब कि आपसे कनेक्ट ना हो पाना या आपसे रिश्ता ना होने का दुख इनको है। आपके साथ आगे ना बढ़ पाना ये इनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर है। मतलब कि एक होता है ना कि जैसे कि चाहत जिसकी होती है वो हमें नहीं मिलता, और हमें किसी दूसरे के साथ बिना अपनी चाहत के उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उसके साथ अपनी पूरी लाइफ जीनी पड़ती है। थोड़ा सा इनके लिए डिफ़िकल्ट है ये इस बारे में सोचना कि किसी और के साथ ज़िंदगी स्पेंड करना और अपने लव को, अपने जो पर्सन पसंद आया उससे शादी ना करके किसी और के साथ शादी करना, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जो है ना, यहाँ इनका ऐसा दिख रहा है कि है इनका मैटर, ठीक। ओके, सो ऐसा भी है कि ये पर्सन जो है ना, देखो क्या होता है कि ये पर्सन एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन ये पर्सन के बारे में ऐसा भी मतलब इस पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है कि अगर मैं एक्शन ले लेता हूँ और कहीं वो मुझे मना कर देती है या कर देता है तो फिर क्या होगा, इनकी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, इनके इज्जत का फलूदा बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन है, ये भी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँगा, ठीक। तो यहाँ पे इस पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन की एनर्जी के अनुसार से मुझे नज़र आ रही है कि परेशान है ये पर्सन, ठीक है, परेशान है ये पर्सन डीपली दिख रहा है कि ये पर्सन परेशान है। ये पर्सन को जो है ना बेचैनी होती है, परेशानी होती है, ये पर्सन चैन से नहीं रह पाते हैं आपके बगैर, और एक घुटन सी महसूस होती है ना। जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ किया है, बिना कुछ जवाब दिए ही आपसे अचानक से रिश्ता तोड़ दिया है, तो वो एक होता है ना कि हाँ, रिलेशन को ख़त्म करना और रिलेशन को आगे लेके जाना, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे नज़र आ रही हैं मुझे आपके जो है रीडिंग में, ठीक है। तो ये पर्सन बार बार यही सोच रहे हैं कि क्या करे, क्या ना करे, क्या करे, क्या ना करे, ठीक। सो मुझे यहाँ पे यही टोटली नज़र आ रहा है आपके लिए, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे रीडिंग को करें अब हम ख़त्म, ठीक। तो यहाँ पे ये पर्सन तरसते हैं आपके लिए, तड़पते हैं आपके लिए, लेकिन अभी ये कुछ नहीं कर सकते इनके सामने प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। सो ये रही आपकी रीडिंग, और करते हैं अब कल रीडिंग करेंगे, देखते हैं कि क्या रीडिंग होगी क्या नहीं होगी, तो देख लेते हैं फिर। सो ये रही आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। और जिनको भी ब्रेसलेट की बुकिंग करवानी है वो लोग कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बुकिंग करवाएंगे, उतना जल्दी जो है ना उनको ब्रेसलेट मिलेगा, और चार्ज करके ब्रेसलेट दिया जाएगा आपको। हर एक ब्रेसलेट चार्ज किया जाता है और चार्ज करके ही दिया जाता है, ठीक है। तो जिनको चार्ज ब्रेसलेट चाहिए, अपने प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए, वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। सो चलो फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं अगली रीडिंग में फिर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।